हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी एपरेटस। तो इस एपरेटस का वर्क ये होता है, ये बाइल कलेक्ट करता है लिवर से बाइल आता है, वहां से ये कलेक्ट करता है और ट्रांसफर कर देता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। ये एपरेटस 5 चीजों से मिलकर बन रहा है: राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन है इसमें, क्योंकि गॉल ब्लैडर ही बाइल को स्टोर करता है। जो बाइल आ रहा है लिवर से वो इधर स्टोर होगा, उसके बाद वो ट्रांसफर होगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। तो डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे इस पांचों पॉइंट्स को। जो आपको ये दो ब्रांचेस दिख रही हैं, ये है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स। फिर उसके बाद ये दोनों मर्ज होकर एक बन जाती हैं, जैसे कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट और राइट में शिफ्ट होकर इधर बनाती है सिस्टिक डक्ट, जो कि कंटिन्यू हो जाती है गॉल ब्लैडर की नेक के साथ, और फिर नीचे जाती है रन्स डाउनवर्ड टू फॉर्म द बाइल डक्ट। ठीक है, तो मतलब जो ये थी कॉमन हेपेटिक डक्ट, इधर आके सिस्टिक डक्ट बना रही है और नीचे जाकर कंटिन्यू कर रही है बाइल डक्ट के संग। फिर बाइल डक्ट ले जाएगी बाइल को कहाँ पर, ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो हैं आती हैं और इमर्ज हो जाती हैं पोर्टा हेपेटिस में। ठीक है, मतलब राइट वाली जो राइट हेपेटिक डक्ट है वो आ रही है राइट लोब ऑफ द लिवर से, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है वो आ रही है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से। ठीक है, अब पोर्टा हेपेटिस मतलब जहाँ पे वो इमर्ज हो रही है वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमको, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, मतलब पीछे से आगे की तरफ, फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स। सबसे पीछे होती है ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, फिर मिडिल में मिलती है हमको प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, और सबसे आगे एंटीरियर मिलती है हेपेटिक डक्ट, मतलब PAD, जिसको याद करने का निमोनिक है PAD, पैड। ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, P से हो गया, A से हो गया प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, D फॉर हेपेटिक डक्ट्स। तो इसमें इतना ही था। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था आप लोगों को, आपने देखा ही होगा कि ये यूनियन से बन रही है, मतलब जो राइट हेपेटिक डक्ट है और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, इन दोनों के यूनियन से मिलकर बन रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो इसमें यही है, formed by the union of the right and left hepatic ducts and runs downwards for about 3 centimeters। इसकी लगभग हम देखें लेंथ तो होती है लगभग इतनी 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये नीचे आती है राइट साइड में, थोड़ा शिफ्ट हो जाती है राइट साइड में और कंटिन्यू किसके साथ करती है, सिस्टिक डक्ट के साथ, और नीचे बाइल डक्ट के साथ। तो इसमें इतना ही है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस apparatus इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है, स्टोर हाउस ऑफ बाइल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बाइल को स्टोर करता है और बाइल को कंसंट्रेट भी करता है। तो इसके दो मेन फंक्शंस ये भी हैं, इट इज स्टोर्ड बाइल एंड कंसंट्रेट बाइल। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है लिवर के जो इंफीरियर सरफेस पर एक लोब होता है, फोसा होता है, वहां पर ही सिचुएटेड करता है। इट इज सिचुएटेड इन द फोसा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ द लिवर। इंफीरियर सरफेस मतलब लिवर के राइट लोब के इंफीरियर सरफेस पर एक फोसा प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के लिए, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। अब इसकी डायमेंशंस देखें तो इसकी लेंथ होती है 7 to 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर ही वाइड होता है। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कितना वाइल आ सकता है, इसमें लगभग 30 to 50 ml तक वाइल स्टोर हो सकता है। अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो नैरोएस्ट पार्ट है ये है नेक, ऊपर ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट कंटिन्यू करती है किसके संग, नेक के साथ, नेक होता है, और बीच वाला पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, वो होती है बॉडी, और नीचे वाला कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है वो है फंडस। तो नेक, बॉडी एंड फंडस। अब हम फंडस की बात करें, अगर इसके रिलेशंस देखें तो इसके एंटीरियरली हमको मिलती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और पीछे की साइड मिलती है हमको ट्रांसवर्स कोलन की बिगनिंग होती है पोस्टीरियर साइड पर। बॉडी जो होती है जैसे कि मैं मतलब वाइडेस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है इसका गॉल ब्लैडर का। और नेक को देखें तो नेक कंटिन्यू करती है सिस्टिक डक्ट के संग, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही था। एक ये देखें तो यहाँ पर इसकी नेक पर हल्का सा ये
कर्व पोर्शन होता है, इसको उसका नाम होता है हार्टमैन्स पाउच। ये क्लिनिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी हार्टमैन्स पाउच में गॉल स्टोन्स लॉज करते हैं, मतलब जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो इसी पाउच में आके स्टोर हो जाते हैं। यहीं पर होते हैं मेनली गॉल स्टोन्स। क्या नाम है पाउच का? हार्टमैन्स पाउच। अगर क्लिनिकली पूछा जाए तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट की बात करें तो ये होती है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिगिंस होती है नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर पे, एंड होती है बाय जॉइनिंग द कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म हेपेटिक बाइल डक्ट। ऊपर की साइड, जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर की साइड कॉमन हेपेटिक डक्ट थी और नीचे वो बाइल डक्ट के संग कंटिन्यू कर रही थी। इसमें एक आता है टर्म स्पाइरल वॉल्व ऑफ हेस्टर। हेस्टर तो इसका मतलब ये है कि जो ना सिस्टिक डक्ट होती है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब उसकी वॉल्स पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं, स्पाइरली फोल्ड्स बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्पाइरल वॉल्व ऑफ हेस्टर। ये कोई ट्रू वॉल्व नहीं होता, बस ये कभी कभी क्लिनिकली बन जाते हैं, तो इसलिए इसकी भी क्लिनिकली कुछ इंपॉर्टेंस है स्पाइरल वॉल्व ऑफ हेस्टर की। अब इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट देखेंगे हम, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट फॉर्म होती है बाय द यूनियन ऑफ द सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन हेपेटिक डक्ट। जैसे कि इस डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इधर सिस्टिक डक्ट है और ये ऊपर से कॉमन हेपेटिक, इन दोनों के यूनियन से ही तो बन रहा है ये बाइल डक्ट। देखो, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसकी लेंथ की बात करें तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और डायमीटर होती है इसकी 6 mm, 6 मिलीमीटर्स। अगर हम रिलेशंस में देखें तो ड्यूडेनम के रिलेशन के हिसाब से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट ये नीचे डाउनवर्ड रन करती है, तो जो पार्ट उसके ऊपर की साइड आता है ड्यूडेनम के, उसको हम बोलते हैं सुपरा ड्यूडेनल पार्ट। सबसे पहले ये डाउनवर्ड रन करती है बैकवर्ड इन द फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, तो ये वाला पार्ट आ गया ड्यूडेनम के ऊपर, तो इसको बोलेंगे सुपरा ड्यूडेनल पार्ट। फिर उसके बाद ये जाती है पीछे से, मतलब ड्यूडेनम के पीछे से जाती है, तो वो वाला पार्ट हो गया रेट्रो ड्यूडेनल पार्ट। उसके बाद पार्ट से निकली, उसके बाद बीच में पेनक्रियास तो होता है, ये सेकंड पार्ट के जस्ट बगल में पेनक्रियास होता है मीडियली, जैसे कि इस डायग्राम में देखें। देखो, ये है, ये ऊपर से आ रही है सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट सॉरी, ऊपर से आ रही है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया सुप्रा ड्यूडेनल। और जितना पार्ट ही पीछे से जा रहा है ड्यूडेनम की, जो मैंने डॉटेड से शो करा हुआ है, इसको बोलेंगे रेट्रो ड्यूडेनल पार्ट। फिर ये नीचे आ रही है, एम्बेडेड हो जा रही है पेनक्रियास के हेड पर। ये पेनक्रियास का हेड है जो पर्पल मैंने पार्ट से शो किया हुआ है, इसके यहाँ पे हेड पे ये एम्बेडेड हो गई है, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा इंफ्रा ड्यूडेनल पार्ट, मतलब ड्यूडेनम के नीचे। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है ना ये, ड्यूडेनम के नीचे और पेनक्रियास में एम्बेडेड हो रही है, तो ये हो गया इंफ्रा ड्यूडेनल पार्ट। फिर ये पूरा ड्यूडेनम कंटिन्यू होती है ये, एंड देन इट accompanies इट थ्रू द वॉल ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के वॉल पे जाके accompany करती है। इस वाले पार्ट को बोला जाएगा इंट्रा ड्यूडेनल पार्ट। तो ऐसे करके 4 पार्ट हो जाते हैं, सुपरा ड्यूडेनल, रेट्रो ड्यूडेनल, इंफ्रा ड्यूडेनल एंड इंट्रा ड्यूडेनल। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू सो मच गाइस।